मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि अहले हुनर हम पर अपना रहम रख, हमें जूते मारने के लिए बंदा तो जरा काबिल रख। ये इनमें से बाज लोग ऐसे भी हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना को भी बुरा भला कहते हैं, जो भी इस बर्रे सगीर की सरजमीन के साथ वफा करने की कोशिश करता है ना, ये बर्रे सगीर की सरजमीन उसके लिए बड़ी बेवफा साबित हुई है। ये आज से नहीं, अजल से आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, जैसे मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ था, टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस इसी बर्रे सगीर में खराब हुई, लियाकत अली खान को गोली लगी इसी बर्रे सगीर में, गांधी को भी इसी बर्रे सगीर में कत्ल करवाया गया। ठीक है, आगे चले भुट्टो को भी इसी बर्रे सगीर में फांसी दी गई, बेनजीर का कत्ल इसी बर्रे सगीर में हुआ। अब इमरान खान का हाल देख लें, और अनफॉर्चुनेटली उस बंदे के खिलाफ है जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद है, उसके ऊपर अदम एतमाद है। सो व्हाट, जो पीडीएम में सियासतदान बैठे हैं, अगर यही पाकिस्तान में सियासतदान आइंदा हुकूमत भी इनकी आ गई तो पाकिस्तान को कहीं पर भी नहीं देखा जा सकता, कहीं भी नहीं देखा जा सकता। ये सियासतदान तो, मैं तो इनको सियासतदान ही समझता, ये बात करनी नहीं चाहिए। मैं एक ये बात बताता हूँ, जैसे पीडीएम आई, उसके असम्बली में बैठ के एक नून लीग का सियासतदान हमें कहते हैं जी हमने हाँ बोलियां लगाई हैं, हमने लाखों करोड़ों में हमने सियासतदान खरीदे हैं। उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहाँ पर था? ठीक है, उस वक्त नहीं उसको कोई ख्याल आया इलेक्शन करवाने के लिए। तो ये बोलियों जैसे भेड़ बकरियों की मंडी लगती है, इस तरह मेरे ख्याल से इनकी तो ऐसी मंडी लगती है। तो ये हमारी समझ से बाहर है ये वाले सियासतदान। तो आपको पाकिस्तान में कोई लीडर नजर ही नहीं आता? पाकिस्तान में लीडर नजर आता है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में नजर नहीं आता हमें। मैं आपको एक जनरल सी बात बताता हूँ, पाकिस्तान में नहीं, ये पूरे बर्रे सगीर में जो भी इस बर्रे सगीर की सरजमीन के साथ वफा करने की कोशिश करता है ना, ये बर्रे सगीर की सरजमीन उसके लिए बड़ी बेवफा साबित हुई है। ये आज से नहीं, अजल से आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, जैसे मोहम्मद बिन कासिम के साथ क्या हुआ था, टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस इसी बर्रे सगीर में खराब हुई, लियाकत अली खान को गोली लगी इसी बर्रे सगीर में, गांधी को भी इसी बर्रे सगीर में कत्ल करवाया गया। ठीक है, आगे चले भुट्टो को भी इसी बर्रे सगीर में फांसी दी गई, बेनजीर का कत्ल इसी बर्रे सगीर में हुआ। अब इमरान खान का हाल देख लें, जो लीडर है उसको अरेस्ट किया हुआ है, उसके ऊपर कोई कसूर नहीं है। ये एक बात। दूसरी ये है कि भाई आप ये देखें, पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर अदम एतमाद पहली बार आया इस रियासत के अंदर। 75-76 साल जो पाकिस्तान जब से मार्ज़े वजूद में है, पहली बार अदम एतमाद आया, और अनफॉर्चुनेटली उस बंदे के खिलाफ है जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद है, उसके ऊपर अदम एतमाद है। सो व्हाट, आप देखिए अगर उसके ऊपर अवाम का एतमाद था तो इसको अवाम इसको दिन में मतलब के नाहल करती। नवाज शरीफ साहब कहते हैं हमें एक मौका और दिया जाए, उंगलियां हिला हिला के कहते हैं कि हमें एक और मौका दिया जाए, हम आवाम को शऊर दे देंगे, आवाम को ये कर देंगे, आवाम को वो कर देंगे, आवाम को शऊर दे देंगे। आप, मैं अब शॉर्ट सी बात करता हूँ, इनके जो सियासतदान है ना, साद रफीक साहब, वो आगे कहते हैं जी बायोमेट्रिक की मशीनें इस्तेमाल होंगी, अवाम को शऊर नहीं है। तो ये खुद कह रहे हैं अवाम को शऊर नहीं है, इन्होंने क्या शऊर देना है? 5 बार इनकी हुकूमत आई है, पीपल पार्टी और नून लीग की, इन्होंने अवाम को शऊर नहीं दिया, उसने 3 साल में अवाम को जगा के रख दिया। ये कैसे शऊर देंगे अवाम को? तो अब कैसे अब वो जेल से आ सकते हैं? वो तो जेल में है, तो अब किसे वोट देंगे? वो तो चेयरमैनशिप से भी उन्हें हटा दिया उन्होंने। भाई मैं अगर तो इमरान खान की पार्टी टूटती है तो किसी को वोट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं समझता ये हमारी वोट के हकदार है। ये लीडर ही नहीं है, ये लीडर हम इनको मानते नहीं है। मैं तो इनको समझते नहीं कि ये हमारी वोट के भी हकदार है। ये हमारे से वोटें लेते हैं, असम्बली में जाके बोलियां लगवाते हैं, अरबों रुपए कमा के घर चले जाते हैं, हम आवाम से झूठे वादे करते हैं। मुल्क को इन्होंने कहाँ से कहाँ धकेल दिया है। पाकिस्तान एक वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में 1 साल के बाद जर्मनी को पाकिस्तान ने इमदाद की थी, जापान को पाकिस्तान ने इमदाद की थी। अब ये भिखारी बन चुका है, ये कर्जा इसको ये कहाँ से कहाँ तक आया, ये कौन लेकर आए? यही सियासतदान थे। इनमें आप ये इमरान खान साहब को बुरा भला कह रहे हैं, ठीक है कहते रहे। इनमें से बाज लोग ऐसे भी हैं जो मोहम्मद अली जिन्ना को भी बुरा भला कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम अच्छे भले अपने रह रहे थे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा मुल्क बना दिया। वो मोहम्मद अली जिन्ना को भी कहते हैं इमरान खान क्या चीज़ है। आपको लगता है आजकल के पॉलिटिक्स में जो मीडिया है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है? मीडिया अहम किरदार अदा करता है, लेकिन अगर आज़ाद हो। पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है? आई थिंक नो। अच्छा, आपने अब हमें मेरी बात सुने, मीडिया की अब आपने बात किया है, मैं जस्ट एक बात करता हूँ। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो जस्ट एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा हूँ। ARY पे एक न्यूज़ चैनल चलता है जी सरेआम, शायद आपने देखा हो, उसके ऊपर इकरारुल हसन जाता है जी, ये जी मिलावट कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, ये जी जाली बाबा मिला रहता है, फलाना फलाना, ये बात कर देते हैं। मैं उसको ये बात कर, भाई आप इस सिस्टम को अपडेट करें ना। वो तो हमें पता है हर बंदा दूध में पानी मिलाता है, हर बंदा जाली पीर बैठा है। जो इस मीडिया को
दबा रहे हैं या जो पैसे लेके नई खबर चलने देते सही, आप उसको हेडलाइन करें ना, उसका पता चले। हाईलाइट कर। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उस बंदे की बात कर रहा हूँ कि जो इस रियासत के साथ वफादार हो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भी वो जीते वो हारेगा। मकसद बात करने का, इसमें जिसको हम वोट देंगे वो कभी जीता ही नहीं है। अक्सर ये होता है, सिस्टम खराब हो जाते हैं, सुबह जिसको वोट दिया होता है वो हार जाता है, जिसको नहीं दिया तो वो जीत जाता है। अक्सर ऐसी होता है। आखिर पे इन पाकिस्तानी हुक्मरानों को कोई पैगाम दे। इनको पैगाम दो ना दो एक बराबर है। मैं इनके लिए ये मैसेज देता हूँ, मैं खुदा से ये दुआ करता हूँ कि ए अहले हुनर हम पर अपना रहम रख, हमें जूते मारने के लिए बंदा तो जरा काबिल रख। हमें जूते मारने के लिए कोई बंदा तो काबिल रख।